हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आईसीडीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर और करंट पैटर्न क्या हो सकता है आपके एग्ज़ाम का। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे अदर्स जो कोर्सेज हैं उन्हें नहीं देखा है वो इसे देखें। इसके अलावा फॉर आईसीडीएस मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आई बेल बटन पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी देखें। सो आज का हमारा मेन टॉपिक है प्रीवियस ईयर पेपर एंड व्हाट विल बी द करेंट ट्रेंड ऑफ द पेपर फॉर आईसीडीएस मेंस, बिकॉज उस पेपर में अब चेंजेस हुए हैं। सो चलिए हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो एवरीवन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये पेपर जो है 2005 सुपरवाइज़र के रिक्रूटमेंट का पेपर है। और पहले मैं आपको बता दूं कि जब 2005 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसका पैटर्न कुछ अलग था और इस बार का पैटर्न कुछ अलग है। तो यहाँ पर वो टोटली एक ही पेपर हुआ था और वो टोटली 100 मार्क्स का होने हुआ था। उसके लिए आपको 3 आवर का टाइम दिया गया था। सो यहाँ पर पहले आप देखें कि पहले क्या पेपर आया था उसको हम लोग समझ लेते हैं और फिर अभी क्या पेपर आएंगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो जैसा कि आपका सिलेबस है डिस्क्रिप्टिव पेपर 1 का, जिसमें आपको जो है 3 पार्ट्स दिए गए हैं फॉर बंगाली, और यहाँ पर आपके लिए उर्दू हो जाएगा। तो 2005 का उर्दू का पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस टाइम में शायद उर्दू नहीं हो, सो बंगाली के हिसाब से भी आप देख लें। तो चूँकि आपका सिलेबस है वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन देगा जो कि आपके ऑलरेडी अभी भी है। उसके अलावा आपके साथ जो और पार्ट हैं जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग भी है और पीसी राइटिंग भी है, वो भी आपको आने वाला है। तो चूँकि उस टाइम में ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर था और इसमें सारे जनरल स्टडीज़ भी इंक्लूडेड है, इसलिए उस टाइम में इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स का था। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये उसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है और ये शायद एक बुक का कॉपी है। यहाँ पर आप देख लें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको एक उर्दू पैसेज दिया होगा और उसमें से आपको 10 मार्क्स का दिया हुआ था जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। उस टाइम में ये दोनों चीज़ आए थे। इसके अलावा एक ब्रीफ एसे आया था एडल्ट लिटरेसी पर, तो ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट है जो आपको हम पहले बाद में दिखाते हैं। तो ये आप देखिए कि एक एसे लिखने को आया था, तो हमने जो एक क्लास आपको लिया जहाँ पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे एक एसे लिख करके 200 वर्ड्स में बताया गया है, सो वो आपके काम का है। सो आप समझे कि क्यों आपको इस तरीके की क्लास दिए जा रहा है। ये भी 10 मार्क्स का था। यहाँ पर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जो है जनरल स्टडीज़ से। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे आप ख्याल रखें कि यहाँ देखिए एक सिंगल क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज अभिनव भारत। सो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, तो और बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि फिर एक सेक्शन है जिसमें 5 मार्क्स का या 5 क्वेश्चन आए थे और 2 मार्क्स के आए थे। तो यहाँ पर भी वैसी सिंगल क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसे आपको डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर बोला है कि हु इज़ प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो आपको इसे डिस्क्रिप्टिवली आंसर करना है। अभी जो चीफ कमिश्नर हैं हमारे, उनका नाम आपको डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से लिखना है, और ये बुक दिया हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पर चले आते हैं आगे के पार्ट में। यहाँ पर देखिए कि ये सिंगल क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और वो 1 मार्क्स के हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर ये साइंस से जो क्वेश्चन था जो आपको आगे दिखाया गया, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको फुल फॉर्म दिए गए हैं, जैसे एड्स का फुल फॉर्म, FRBM एक्ट उसका फुल फॉर्म। सो ये आपको इकोनॉमिक्स और बाकी पार्ट्स को लेकर है, जैसे ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2013 उसके रिलेटेड है और ये उसका पार्ट है। सो उसको देखें। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स दिए गए हैं जहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, 4 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो यहाँ से इसी तरीके से आपका टोटल पेपर कंप्लीट होता है। ये लास्ट पार्ट था, ये 20 मार्क्स, ये 5 25, 10 35, 35 10 45, देन आप आगे देख लें 45
प्लस 5 50, देन 10 60 70 80, और ये टोटल आपका पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। और 20 मार्क्स के कुछ पार्ट्स थे, वो भी पूरे मैथ्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख लेते कि 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ और 100 मार्क्स में आपको 3 आवर्स दिए गए थे। अब आपका पैटर्न आज का कैसा हो सकता है वो उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम उस पर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ICDS 2005 का पेपर देखा और आज का पैटर्न आपका चेंज हो गया है, तो आपके जो सिलेबस है उनकी जो पैटर्न है वो सिमिलर टू मिसलिनियस एग्ज़ाम है। और मिसलिनियस भी वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। सो 2018 का जो मिसलिनियस हुआ था और 19 में उसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, सो उस पेपर को आप देखिए, उसकी सिमिलरिटीज़ को समझें, किस तरीके का क्वेश्चन आपको उस टाइम में आया था। वो उर्दू से रिलेटेड जो पार्ट होगा वो आपको एंड में, आपका जो उर्दू का पेपर है वो आपको मिल जाएगा। पहले हम इंग्लिश और GS के पेपर को देखेंगे, क्योंकि बंगाली का पेपर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, उर्दू का पेपर मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट हम लोग देख लेते हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। 2019 के इंग्लिश पेपर में ये देखिए, ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक पार्ट आया था। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का जो ये बंगाली सेक्शन दिया हुआ ये आपको उर्दू में आने वाला है। ये 20+20 का पार्ट है, 20 मार्क्स, और ये 2 पार्ट दिया हुआ है, A और B दोनों आपको करना है। ये 20+20 का है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 2 पार्ट आपको 20+20 के हैं। आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले मैं दिखा दूँ कि ये आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और इसके लिए 1.5 घंटे आपको प्रोवाइड किए गए थे, जो कि आपके खुद के एग्ज़ाम में भी आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं, लेकिन आपको 100 मार्क्स का ही एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर आपको 20+20 का है, तो यहाँ पर आप कुछ मार्क्स कम कर लें, हो सकता है 15+15 का 2 ट्रांसलेशन आपको हो सकता है दे। और इसके बाद आप देख लीजिए कि एक PC लिखने के लिए आपको दिया है, ये 40 मार्क्स का है। तो एटलीस्ट आपको 30 to 25 मार्क्स के एक PC आपको ज़रूर आपके लिए आएगा। और ये इंग्लिश का PC है, आपको ये इसका सॉल्व भी चाहिए तो हम उसके लिए अलग वीडियोस ज़रूर आपके लिए बना देंगे। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको लिखने के लिए दिया हुआ है ऑन एक्सीडेंट ड्यू टू मिस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। एक एक्सीडेंट जो मिस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के जरिया होता है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। उसके लिए जो कॉजेज़ हैं, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं और करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं वो आपको करना है। तो पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि देखिए, हमने आपको एक ऐसे लिखने का पार्ट ऑलरेडी वुमेन्स एम्पावरमेंट से स्टार्ट किया और डिफरेंट टॉपिक पे ऑलरेडी चलेगा वो चीज़। तो हमने वो क्यों किया ये आपको बता दें कि देखिए, यहाँ पर आपको करेक्टिव मेजर्स पूछा है, उसके लिए आपको कुछ हिंट भी दिए हैं। लाइक यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि यहाँ पर इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, दस मिस यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, इस टाइप के कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कंसिक्वेंसेस क्या है, फेटल एक्सीडेंट क्यों होते हैं वो आपको पता है, कॉजेज़ दिए हुए हैं, और क्या एक्शन लेना चाहिए वो भी आपको पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते चलना है, बिकॉज इन पॉइंट्स से ज़्यादा अच्छा आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर लिख सकते हैं। तो आप ऑलरेडी क्लर्कशिप के लिए प्रिपेयर कर रही हैं आप सारी मोहतरमा, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप अभी से इसके लिए भी प्रिपेयर करें, आपके पास बहुत वक्त है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जिस तरीके से बोला गया है कि आपको यहाँ पर करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है, तो चूँकि ग्रामर का पोर्शन भी आपके सिलेबस में है, 3 पार्ट, एक ट्रांसलेशन, प्रेसी और रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामर्स में से आपको ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक आए हैं जो 2 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में रहने ही वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए कि करेक्ट सेंटेंसेस, तो ये एरर करेक्शन का एक पार्ट है। यहाँ पर आपको करेक्ट सेंटेंसेस में एरर करेक्शन का पार्ट आपको मिल गया, तो ये आपको 5 क्वेश्चन उससे भी होंगे। उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, ये हो सकता है कि 2 ही मार्क्स का हो करेक्ट करने वाला, बट आपके दूसरे पार्ट्स में से कुछ मार्क्स कम हो जाए। चल आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पर आपको वोकैब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, जो कि ईडियम फ्रेज और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर आपको ईडियम फ्रेज से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 10 दिए गए हैं, और ये 2 into 5 मार्क्स, यानी 10 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 करना है तो आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पर याद रखिए कि इनमें से कोई 5 आपको करना है, यानी आपको वोकैब्स पे भी सिमिलर ध्यान देना है। ठीक है, आपको वोकैब्स पे भी सिमिलर ध्यान देना है। तो ये रहा हमारा
जो है इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश में किस तरीके से पेपर आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हमारे जीएस के पेपर में। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जीएस का पेपर है 2019 का। ये उस टाइम में 150 मार्क्स का हुआ था, आपके लिए 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स दिए गए थे, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, यानी आपका इससे कुछ लेवल कम का पेपर होगा, यानी आपको ज़्यादा हार्ड नहीं, कुछ कम लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस देख सकते हैं हम लोग ग्रुप ए में। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो कि उस टाइम के करंट ट्रेंड्स और कुछ लॉ बेस्ड, कुछ मीटिंग बेस्ड और करंट इशू पे आपको लिखने के लिए आए हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो कि मेन पार्ट होगा आपके एग्जाम में भी। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का और बाकी क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपको इन्हीं 2 करना है टोटल में से, यानी 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करना है। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चेंज होगा, आपके लिए हो सकता है ये 15 मार्क्स का हो और ये बाकी जो है 10 मार्क्स के हो जाएं, यानी 25 मार्क्स आपको यहाँ से करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि रोहिंग्या इशू पे ये क्वेश्चन आया था 2019 में, ये एग्ज़ाम हुआ है। 2018 का टॉपिक था रोहिंग्या, रोहिंग्या के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था, तो रोहिंग्या के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम में देखिए यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स और सिग्निफिकेंस पूछे थे आपको। सो मैं आपको इसीलिए कुछ एसेस के टॉपिक्स करवा रहा हूँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड और डिफरेंट टॉपिक्स पे भी आपको ऐसे टॉपिक करवाया जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर आपका ऐसा क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। चल आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये 25th कॉमनवेल्थ हेड्स का मीटिंग के ऊपर, यानी आपको करंट इश्यूज़ में कुछ मीटिंग्स जो होते हैं उस पर भी ध्यान रखना है आपको। अगर मैं अभी के हिसाब से बताऊं तो अभी देखिए वर्ल्ड्स जो सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ अभी रिसेंट, तो वो एक पहला इवेंट था जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो पहला है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए उसमें क्या हुआ, क्या मेजर्स थे और ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया। आईएसए ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है और फिक्की भी उसमें पार्ट लिया, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के ऊपर में एक क्वेश्चन था, तो उसके अमेंडमेंट से, तो आपको रिसेंट अमेंडमेंट्स पे ध्यान देना है, या फिर आपका वुमेन्स रिलेटेड जो भी एक्ट्स है उसको पढ़ करके उसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उस पर आप प्रिपेयर करके जाएं, और चाइल्ड रिलेटेड जितने एक्ट्स हैं, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर आप प्रिपेयर करके जाएं, तो वो आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए, बिकॉज आपका जॉब सिर्फ वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं, नेशनल डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी पे ये क्वेश्चन है, तो आपका डिजिटल टेलीकॉम पॉलिसी के अलावा आपको करंट इश्यूज़ में से कुछ पार्ट्स देख के जाना चाहिए। H1B वीज़ा पे ये क्वेश्चन है, तो आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हम आपको इस पार्ट के लिए बहुत ही स्पेशल आपको हम हेल्प करने वाले हैं और आपको हमेशा हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये हमारा पार्ट हो जाता है एब्रीविएशन का। एब्रीविएशन का मतलब होता है फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पर आपको कुछ पार्ट्स दिए हैं, उनका फुल फॉर्म करना है। यहाँ पर 2 into 5 मार्क्स का है। मैं इसे लेंदी नहीं करूँगा फुल फॉर्म बताने में, आपको बस देखना है कि आपको फुल फॉर्म्स भी आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है मेनली फुल फॉर्म्स में देख लीजिए, यहाँ पर फिर फुल फॉर्म्स के बाद कुछ स्कीम्स है वो कब लॉन्च किए गए थे, तो आपको मेनली अगर कोई स्कीम्स आएगा तो आपको याद रखना है वुमेन्स और चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं आप उसे प्रिपेयर करके जाएं, और वो किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो उस पर भी वीडियो हम डालेंगे आपके लिए, तो आप बेफिक्र रहें इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए ये जीके से रिलेटेड है। जेनेरम का नया नाम क्या है, सो इसका नाम चेंज करके अमृत रखा गया है। यहाँ पर परिकड आइलैंड यानी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। धनेश्वरी रिवर किस स्टेट में फ्लो करती है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ज्योग्राफी से इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी देखिए 2 मार्क्स के होंगे, यानी आपको जीके के हिसाब से तैयार करनी है, और जीके से इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले, यानी वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। तो उसके लिए हमारा एमसीक्यू सेशन ऑलरेडी चल रहा है, क्विज इन डेप्थ, आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे आता है हमारा क्विज इन डेप्थ। ओके, चल आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पर आप देखिए हु ऑथर्ड द बुक डांसिंग इन कंबोडिया एट लार्ज इन बर्मा, तो यानी आपको बुक्स ऑथर, यानी ये सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको आएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पार्ट है, वो भी 2 into 5 मार्क्स का, यानी ये पार्ट जो था लास्ट वो आपके टोटल जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे। उसमें इन्वायरमेंट, और आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वुमेन्स एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट और जो न्यूट्रिशन और हेल्थ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज आपके जॉब का एक पार्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ओके, सो आप न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हमारा।
जो ग्रुप बी है, यानी यहाँ पर ये जो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें अर्थमेटिक इंक्लूडेड था। हमारे एग्ज़ाम में अर्थमेटिक आएगा आपको पता है, लेकिन हमारा 100 मार्क्स का होगा, इनका 50 मार्क्स का हुआ था। तो आप जस्ट मार्क्स को डबल कर लें, यहाँ पर 5 × 10 50 मार्क्स है, तो आंसर इन 5, तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन आपको हो सकता है एटलीस्ट प्रोवाइड किए गए हैं, 10 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर आपको टोटली डिस्क्रिप्टिव करने हैं। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, अलजेब्रा से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, ओके, और अर्थमेटिक से रिलेटेड भी पार्ट हैं। ये अर्थमेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं ये टोटली। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, ओके, और ये अर्थमेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। ये 15 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने थे, या फिर यहाँ पर 5 × 10 है, ओके। सो आंसर एनी 10, सॉरी मुझसे मिस्टेक हुई, ये आंसर एनी 10 है। आपको 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन करने हैं 15 क्वेश्चन में से। तो इसी तरीके से आपके हो सकते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन करने के लिए दिए, और 90 मार्क्स का हो पेपर, तो आपके लिए हाँ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 10 × 10 का आ सकता है, तो आप उसे रेडी करके जाएँ। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट जो है उर्दू के लिए। सो उर्दू का पेपर हम आपको इसके बाद दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में उर्दू का पेपर देखेंगे हम, तो ये 2019 का उर्दू का पेपर है। ये भी 150 मार्क्स का हुआ था, बट हमको कितना करना है, ये 100 मार्क्स का है, और आपको 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे। यानी आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर जस्ट कुछ मार्क्स कम होंगे, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। देखते हैं क्या आया था हमारे लिए। तो पहला टॉपिक था ड्राफ्ट रिपोर्ट इन उर्दू, और कोई एक करना है, और उसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स भी दिए गए हैं और उसके कुछ अहम नुकात भी दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। तालीम हमारी तरक्कियात की असास, ये आपके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है इस पर, और इसके कुछ नुक्ते भी दिए गए हैं, लाइक इल्म की अहमियत, इल्म का शऊर, इसके फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन, साइंस और टेक्नोलॉजी से वाक़फ़ियत, असरी तालीम के साथ दीनी और अखलाकी तालीम को आम करना, इल्म जहनी जला और मासी मसाइल के हल का वाहिद ज़रिया। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसको देखते हुए चलाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा सेकंड एक और टॉपिक दिया हुआ था, जिस पे आपको जस्ट ये या करके दिया हुआ है कि आपको 2 में से कोई एक करना है। तो दूसरा टॉपिक है आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरियत का तस्वुर। सो ये आज़ाद हिंदुस्तान में जमहूरियत का तस्वुर पे भी कुछ पॉइंट आपको दिए गए, लाइक जमहूरियत का मफ़हूम, जमहूरियत की बुनियादी तस्वुर, जमहूरियत के शराइत, जमहूरियत में कौमी यकजहती की बका और सालमियत। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये आपको टोटली उर्दू में करना है। यहाँ आपको 40 मार्क्स का है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ कम हो जाए और 15 + 15 हो, 30 मार्क्स। चलाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये आया है ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। सो ये 2 ट्रांसलेशन आपको उस टाइम में दिए गए थे, जिसमें आपको 20 + 20 यहाँ भी है। इसको भी अगर आप 15 + 15 मान लेते हैं तो आपको 30 + 30 60 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद जो पार्ट है वो आपका ग्रामर का पार्ट होगा और एक प्रीसी होगा। सो प्रीसी के लिए भी हो सकता है आपको 25 मार्क्स दिए गए, तो 30 + 30 हम उसको भी देख लेंगे। सो गाइज, ये हमारा प्रीसी का हिस्सा है जो 40 मार्क्स का है। सो ये आपको प्रीसी दिया हुआ है और एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको प्रीसी बनाना है। इसके कुल वर्ड की तादाद नहीं दिया हुआ है, आपको गिन लेना है इसको। ये 40 मार्क्स का आया था। आपका 20 to 25 मार्क्स का ज़रूर आएगा, क्योंकि आपको 100 मार्क्स के पेपर आपको बनाना है, तो वो 20 to 25 मार्क्स का देगा ज़रूर। और उसके बाद जो मेन पोर्शन है वो आप देख लीजिए, जो हमारा मेनली आपको जानने की ज़रूरत है ग्रामर में क्या आने वाला है। तो ग्रामर में आप देखिए सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ था, ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसके सिंगुलर प्लूरल बताना है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस आपको डिफ़ाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको देखना है कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है, वो आपको बयान करना है। दोनों जो है सारे वो 2 मार्क्स के हैं। सो 5 × 2 10 मार्क्स होता है, वहाँ से आपको दिया गया है। यहाँ भी देखिए कि ये 6 नंबर पार्ट में आपको मुहावरा दिया हुआ है, और मुहावरा जो है लाइक तारे गिनना, आग का मोल होना, आब आब होना, खून सफ़ेद होना,
और सब्ज बाग दिखाना, तो ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं और ये भी 10 मार्क्स का है। तो आपको बस इसी से समझ लेना है कि आपके ग्रामर पोर्शन में क्या आएगा। आपके जो मेन सेक्शन है कंपलसरी के, यानी प्रीसी, रिपोर्टिंग और आपका जो मेनली ट्रांसलेशन है, उसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर ही हम आपको बस यहाँ से एक चीज़ अब गाइड करने के लिए बताते हैं कि जीएस में आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना है। 3 चीज़ों में एक है वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो आपका मेन पार्ट होगा, और उसके बाद जीएस में आपको जो है नॉर्मली एमसीक्यूज टाइप प्रैक्टिस करते चलना है विदाउट एनी, जहाँ पर आपको अब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, यानी आपको डायरेक्टली आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, ये जीएस के लिए। और उर्दू इंग्लिश के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, ये आप रेडी करें। इसमें वोकैब्स, मेनली उर्दू के भी वोकैब्स और इंग्लिश के लिए भी वोकैब्स आने वाले हैं, तो ये आप रेडी करें। इसके अलावा अब आप लोगों को अगर इस सारे पीडीएफ की ज़रूरत है तो आपके डिस्क्रिप्शन में आप देखें, बहुत सारे लिंक्स हैं और उसमें हमारा ओरिजिनल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करें। यह हमारा ओरिजिनल ग्रुप है मिलेनियम एजुकेशन के नाम का। सो आप मिलेनियम एजुकेशन को ज्वाइन करें और आपको सारे पीडीएफ जो आपके लिए बेहतर होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और हमारा क्लास इसी तरीके से चलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारे लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं ताकि सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, मेनली फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल if you like the video.